Hello and welcome back to my channel. Let's learn English with Priya Goyal. In this video, we are going to study about a boy named Jatin, who is the cleverest and the bravest boy, a poor farmer named Ramu. So let's see. Chapter 7 Jatin and the Ghost, यानी कि जतिन और एक भूत. Let's see the chapter. Ramu, a poor farmer, lived happily with his wife and 7 sons a remote village of Magara. His youngest son, Jatin, was the cleverest and the bravest among all the brothers. अब इसमें एक विलेजर है, एक फार्मर है जो कि गांव में रहता है खुशी खुशी. इसका नाम रामू है, गरीब किसान है और वो अपनी वाइफ के साथ और 7 सन्स के साथ 7 बेटों के साथ एक मगारा विलेज में ही रहता है विलेज में. हिज यंगेस्ट सन, जो उसका सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम जतिन है, वॉज द क्लेवरेस्ट. वो क्या था? सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक था. एंड द ब्रेवेस्ट, और सबसे बहादुर था. अमंग ऑल दी ब्रदर्स, 7 भाइयों में जितने भी उसके भाई थे वो सबसे ज़्यादा क्लेवर था और सबसे ज़्यादा ब्रेव था. जतिन. वन मॉर्निंग जतिन एंड हिज ब्रदर्स लेफ्ट देयर होम इन सर्च ऑफ अ जॉब. और एक सुबह क्या हुआ, जतिन और उसके सारे भाई जो थे लेफ्ट देयर होम, अपना घर, उन्होंने अपने घर से निकले इन सर्च ऑफ अ जॉब, एक जॉब की खोज में, एक नौकरी की खोज में. दे हैड मेक देयर वे थ्रू अ फॉरेस्ट, और उन्होंने अपना रास्ता जो निकाला, जो अपना रास्ता खोजने, जॉब खोजने के लिए जब जा रहे थे तो वो एक जंगल के रास्ते से होके जा रहे थे. ऑन द वे दे वर कॉट बाय अ घोस्ट, और रास्ते में उनको किसने पकड़ लिया? एक घोस्ट ने, एक भूत ने पकड़ लिया. द घोस्ट किल्ड ऑल द ब्रदर्स ऑफ जतिन बट जतिन एस्केप्ड एंड रिटर्न होम. तो जो घोस्ट था उसने उसके जतिन के सारे भाइयों को मार दिया, लेकिन जो जतिन था चूँकि वो सबसे क्लेवर था और सबसे ब्रेव भी था तो वो बच के निकल गया और अपने घर वापस आ गया. द घोस्ट chased him up to his home where he found his old parents. अब क्या किया, जो घोस्ट था चूंकि उससे तो बच के निकल गया था जतिन, तो घोस्ट ने जतिन का पीछा किया. चेस्ट होता है पीछा करना. उसने पीछा किया टू हिज होम, उसके घर तक. वेयर ही फाउंड हिज ओल्ड पेरेंट, जहाँ पे भूत को कौन मिले? जतिन के बूढ़े माता पिता मिले. द घोस्ट पुल्ड आउट देयर आईज एंड हिड देम इन द फॉरेस्ट. तो घोस्ट ने क्या किया, जो भूत था उसने उसके जतिन के माता पिता की आईज निकाल ली, आंखें निकाल ली और उसको जंगल में हिट कर दिया, छुपा दिया. जतिन प्रॉमिस्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वुड किल द घोस्ट एंड गेट देयर आईज बैक. तो जतिन ने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को प्रॉमिस किया कि ही विल किल द घोस्ट, वो घोस्ट को मार देगा, भूत को, और उनकी आईज जो है, उनकी आंखें वापस ले आएगा. He again left his home in search of the ghost, और वो फिर से अपने घर से निकल गया उस भूत को खोजने के लिए. He was walking through the forest where he noticed a hut near by. वो जंगल के रास्ते से जा रहा था जहाँ पे उसने देखा एक छोटी सी झोपड़ी थी पास में. He went near the hut and knocked the door. वो उस हट के पास गया, उस झोपड़ी के पास गया और उसने वहाँ का दरवाज़ा जो था वो नॉक किया, खटखटाया. एन एल्डरली वुमेन केम आउट एंड जतिन टोल्ड हर ऑल अबाउट हिमसेल्फ. तो वहाँ पे उस घट का, जब उसने दरवाज़ा खटखटाया उस झोपड़ी का, तो एक बूढ़ी औरत और एक बड़ी औरत बाहर आई और जतिन ने उसको सारी बातें अपने बारे में बता दी. द वुमेन बीइंग काइंड हार्टेड अलाउड हिम टू स्टे फॉर अ नाइट एंड गेव हिम सम फूड टू ईट. तो जो वुमेन थी, चूँकि वो काइंड हार्टेड थी, बहुत ही, उसका जो दिल था बहुत ही दयालु था, तो उसने उस रात को जतिन को अपने घर में रहने दिया और गिव हिम सम फूड टू ईट, और उसे कुछ खाने को भी दिया. शी ऑल्सो टोल्ड जतिन अबाउट हर सेल्फ एंड मेड हिम अवेयर ऑफ सम जाइंट्स हु वॉन्टेड अ गोट एंड अ बास्केट फुल ऑफ ब्रेड फ्रॉम हर. तो उसने भी जतिन को अपने बारे में सब कुछ बताया और उसको अवेयर किया, उसको वार्न किया, बताया, चेतावनी दी कि जो कुछ जाइंट्स हैं यहाँ पे ही रहते हैं. जाइंट्स होते हैं बहुत ही विशालकाय दैत्य होते हैं, तो उसने बताया कि जाइंट से बच के रहना, जो कि क्या चाहते थे? गोट चाहते थे, एक बकरी और एक पूरा फुल ऑफ ब्रेड.
बास्केट फुल ऑफ ब्रेड, रोटियों का पूरा एक टुकड़ा भर के वो चाहते थे उससे। जतिन आस्क्ड द वुमेन टू ब्रिंग द स्किन ऑफ गोट एंड सम मड। तो जतिन ने क्या किया कि वुमेन को बोला, उस औरत को, उस लेडी को बोला कि एक स्किन ले आइए, गोट की यानी बकरी की खाल ले आइए और थोड़ा सा मड ले आइए। मड क्या होता है? थोड़ा सा आपका मिट्टी होती है। He filled the skin of the goat with grass, giving the shape of a goat, and made some pieces of mud which looked like bread. और उसने क्या किया, जो गोट की जो खाल थी उसको क्या किया, ग्रास से भर दिया, घास से भर दिया, केवल कि उसकी जो शेप है पूरी बकरी की बन जाए, यानी कि बकरी की खाल को घास से भर के बकरी की शेप बना दी कि लगे वो बकरी है। एंड मेड सम पीसेस ऑफ मड विच लुक लाइक ब्रेड। और उसने मिट्टी की, मड की कुछ पीसेस बनाई, टुकड़े बनाए जो बिल्कुल भी ब्रेड की तरह लगते थे, रोटियों की तरह लगते थे। द नेक्स्ट डे व्हेन जाइंट अपीयर्ड, जतिन हैड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ श्रब। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन जब जाइंट उसके सामने आए, जो रहते थे उसके सामने आए, तो जतिन ने क्या किया, अपने आप को झाड़ियों के पीछे, श्रब क्या होती है, छोटी छोटी स्मॉल जो ट्री होती है, झाड़ी होती है, उसके पीछे अपने आप को छुपा लिया। ऑन सीइंग द मॉडल्स ऑफ गोट एंड ब्रेड, the giant mouth watered, but as he went near, Jatin came from behind and knocked him down with a rock, and the giant breathed his last. तो क्या किया, और जैसे ही उन्होंने मॉडल देखा, यानी कि जो था ना बकरी की, जो नकली एक बनाया था मॉडल की बकरी लगे और वो ब्रेड लगे, तो जैसे ही बकरी और ब्रेड का उन्होंने जाइंट ने मॉडल देखा, क्या हुआ कि उसके मुंह में एकदम पानी आ गया। जाइंट्स माउथ वाटर्ड बट एज ही वेंट नियर। और जैसे ही लेकिन वो उसके पास गया, उस मॉडल के पास, उसको लगा बकरी और ब्रेड है, जतिन पीछे से आया और उसको एक पत्थर की हेल्प से मार के ज़मीन पे गिरा दिया। और जाइंट ब्रेथेड हिज लास्ट, उसकी सांस निकल गई, मीन्स उसकी जान निकल गई, मर गया जाइंट। द वुमेन थैंक्ड हिम। जतिन टुक वन ऑफ द जॉज ऑफ द जाइंट विथ हिम एंड वेंट इन सर्च ऑफ द घोस्ट। तो अब क्या किया, जब जाइंट को मार दिया जतिन ने, तो वुमेन ने, जो औरत थी जो जाइंट से परेशान थी, उसने थैंक किया जतिन को, थैंक यू बोला। तो जतिन ने क्या किया, उस जाइंट को, जो मरे हुए जाइंट का था, उसका एक जॉ ले लिया। वेंट इन सर्च ऑफ द घोस्ट, और फिर से भूत की खोज में निकल गया। द किंग ऑफ दैट एरिया सेंट वर्ड दैट हु एवर किल्ड द जाइंट कुड मैरी हिज डॉटर। और क्या था, उसी एरिया के, उसी जो जगह के, वहाँ का जो राजा था, उसने ये कहलवाया हुआ था, पूरी घोषणा करवाई हुई थी कि कोई भी, जो भी व्यक्ति जाइंट को मारता है, वो उसकी डॉटर से, उसकी बेटी से शादी कर सकता है। जतिन वेंट टू द किंग एंड नैरेटेड द होल स्टोरी। तो अब जतिन क्या किया, जब उसने ये सुना तो वो किंग के पास गया और उसने सारी स्टोरी जितनी भी थी, जैसे भी उसने जाइंट को मारा था, वो उसको नैरेट कर दी, बता दी राजा को। द किंग रिफ्यूज टू बिलीव हिम। जतिन शोड हिम द जॉ। लेकिन जब किंग ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया उसके ऊपर विश्वास करने से कि उसने जतिन ने जाइंट को मारा है, तो फिर जतिन ने क्या किया, जो वो जाइंट का, उस दैत्य का जो जबड़ा लेके आया था, वो जॉ लेके आया था, उसने राजा को दिखाया। द किंग वॉज वेरी मच प्लीज्ड ऑन हिज ब्रेवरी। तो जो राजा था वो उसकी ब्रेवरी से, उसकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जतिन मैरिड द प्रिंसेस एंड टोल्ड हर ऑल अबाउट हिमसेल्फ एंड द घोस्ट। तो जतिन ने क्या किया, उसकी शादी जो थी वो प्रिंसेस से हो गई, उसने प्रिंसेस से, राजकुमारी से शादी कर ली और उसको सब कुछ बता दिया अपने बारे में कि वो कौन है, किस लिए आया है, और उसने उस घोस्ट के बारे में भी बता दिया। द प्रिंसेस रोट ऑन हिज बैक दैट वेयर एवर ही गोज ही शुड बी वेलकम। तो प्रिंसेस ने क्या किया, उसकी पीठ पे कुछ लिखा और उसमें क्या लिखा था कि वो जहाँ कहीं भी जाएगा उसका वेलकम किया जाएगा। जतिन लेफ्ट द पैलेस एंड रीच्ड अ ड्रेडफुल फॉरेस्ट। तो वहाँ पे जतिन ने पैलेस छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे राजा के महल को, और कहाँ पे पहुँच गया, एक बहुत ही हॉरिबल से, बहुत ही डरावने से जंगल में पहुँच गया। ही सॉ अ केव एंड वेंट इनसाइड। उसने वहाँ पे एक केव देखी, एक गुफा देखी और वो उसके अंदर गया। दिस वॉज द केव ऑफ द घोस्ट पेरेंट्स। और ये जो केव थी, वो गुफा थी, वो किसकी थी, घोस्ट के पेरेंट्स की थी, जिस घोस्ट के को ढूंढते ढूंढते वो आया था। दे वेलकम्ड हिम थिंकिंग दैट जतिन वॉज देयर ग्रैंडसन। और क्या लगा
जो घोस्ट के जो पेरेंट्स थे उन्होंने जतिन को वेलकम कर लिया कि क्योंकि लगा कि जो जतिन है वो उनका ग्रैंडसन है। द घोस्ट हु किल्ड जतिन्स ब्रदर लाइफ विच वॉज हिडन इन हिज पेरेंट्स लाइफ वॉज ऑल्सो किल्ड व्हेन जतिन किल्ड द घोस्ट पेरेंट्स। तो क्या किया, जो घोस्ट की जो लाइफ थी, जो कि उसने क्या करके रखी थी, घोस्ट ने जो भूत था उसने अपनी लाइफ को अपने पेरेंट्स की लाइफ में छुपा के रखा हुआ था। तो क्या किया, जतिन ने जब घोस्ट के पेरेंट्स को मारा तो उसके साथ साथ घोस्ट भी मर गया, भूत भी मर गया। जतिन फाउंड हिज पेरेंट्स आइज इन द कॉर्नर ऑफ द केव। और जतिन को क्या हुआ, वहीं पे केव की गुफा के कॉर्नर में ही अपने पेरेंट्स की आइज मिल गई। जो जतिन के पेरेंट्स की आइज निकाल के गुफा में छुपा गया था तो वो आइज उसको मिल गई। ही टुक द आइज एंड गेव देम टू हिज पेरेंट्स। तो उनको लेके वो वापस चला आया आइज को, और अपने पेरेंट्स को उसने, अपने माता पिता को वो आइज उनकी वापस दे दी। ही ब्रॉट हिज पेरेंट्स टू द पैलेस। और फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को वो वापस महल में लेके आया जहाँ पे उसको राजकुमारी मिली थी। एंड लिव्ड हैप्पीली देयर विथ हिज वाइफ एंड पेरेंट्स। और फिर वहाँ पे वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी वाइफ के साथ यानी कि प्रिंसेस के साथ खुशी खुशी रहने लगा उसके बाद से।